वेलकम टू SHG डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आपको IT में 2025 23 जनवरी शिफ्ट 2 के क्वेश्चन नंबर 16 से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। लेट A इक्वल टू AIJ एक मैट्रिक्स दिया हुआ 3/3 का इन सच दैट A010 इक्वल टू 001, A413 इक्वल टू 010 एंड A212 इक्वल टू 100, देन A23 इक्वल टू। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है AIJ 3/3। हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। लेट A इक्वल टू मैट्रिक्स A इक्वल टू एक 3/3 की मैट्रिक्स मानते हैं। ये हम ले लेते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये हमने एक 3/3 की मैट्रिक्स ले लिया। अब मान लेते हैं ये आपके पास इक्वेशंस दिए गए हैं। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन, और ये हो गया थर्ड इक्वेशन। देखें फर्स्ट इक्वेशन क्या है। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये दिया है A010 इक्वल टू 001। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें तो A हमने माना हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये A हो गया और इनटू हो जाएगा ये 010, ये इक्वल टू 001। अब यदि हम इन दोनों मैट्रिक्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A11 इंटू 0 हो जाएगा, A12 मतलब आप सीधा देख रहे हैं कि आपके पास ये सेकेंड आपके पास ये कॉलम यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ बचेगा ये A12, A22 और A32। ये इक्वल टू यहाँ पे ये हो जाएगा 001। और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा A12 इक्वल टू 0, A22 इक्वल टू 0 और A32 इक्वल टू ये हो जाएगा 1। नाउ सिमिलर फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 दिया हुआ है। इक्वेशन 2 क्या दिया है, ये दिया हुआ है A413 इक्वल टू 010। डायरेक्ट हम A की वैल्यू पुट करके हम इक्वेशन बनाते हैं। ये हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 413। ये इक्वल टू हो दिया हुआ है 0, 1 और ये 0। अब यदि हम इसको सॉल्व करें, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 4A11 प्लस 1 प्लस A12 प्लस 3A13 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन बनेगा 4A21 प्लस A22 प्लस 3A23 ये इक्वल टू 1। और थर्ड इक्वेशन बन जाएगा 4A31 प्लस A32 प्लस 3A33 ये इक्वल टू हो जाएगा 0। अब देखें यहाँ पे, अब यदि यहाँ पे हम देखें तो ये तो आपके पास वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। अब यहाँ पे ये A12 इक्वल टू 0, A22 इक्वल 0, A32 इक्वल 1 पुट कर दें तो देखो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये 1 होगा।
तो जो इक्वेशंस हैं ये इक्वेशन बन जाएंगे 4a11 प्लस 3a13 ये इक्वल टू 0, और ये बन जाएगा 4a21 प्लस 3a23 ये इक्वल टू 1, और यहाँ बन जाएगा 4a31 ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस 3a33 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन मिल गए हैं। अब हम एक और ले लें इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को भी सॉल्व कर लें फ्रॉम इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन क्या दिया है देखें। थर्ड इक्वेशन दिया हुआ है a212 इक्वल टू 100। इसको भी सॉल्व कर लें। तो a यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 32 और a33। ये एक मैट्रिक्स हो गया। इनटू एक कॉलम मैट्रिक्स दिया है, ये दिया है 212 और ये इक्वल टू है 100। अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2a11 प्लस a12 प्लस 2a13 ये इक्वल टू 1। दूसरा 2a21 प्लस a22 प्लस 2a23 ये इक्वल टू 0, और थर्ड बन जाएगा 2a31 प्लस a32 प्लस ट्वाइस ऑफ a33 इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ भी हम ये वैल्यू पुट कर दें, 1 2 0 कर दें, 2 2 0 कर दें और 2 3 1 कर दें। तो देखिए हमें एक्चुअली यहाँ पे चाहिए क्या, वो इक्वेशन हम लेके चलें। हमें यहाँ पे चाहिए a23 चाहिए, तो a23 वाला इक्वेशन हम लेके चलें। तो a23 वाला इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, आपका इक्वेशन नंबर 2 से यहाँ से मिलेगा। तो यदि हम यहाँ पे 2 2 0 कर दें तो ये आ जाएगा आपका 2a21 प्लस 2a23 इक्वल टू 0। 2 2 भी कैंसिल होगा यहाँ से, तो यहाँ से आ गया ये a21 इक्वल टू माइनस a23। देखो ये आ गया यहाँ से, और यहाँ से इक्वेशन हम कौन सा ले लें, 2 3 वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं, ये इक्वेशन लेते हैं। तो देखें दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या इक्वेशन है ये इक्वेशन है 4a21 प्लस 3a23 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे a21 की वैल्यू पुट कर दें माइनस a23, तो जाएगा 4 माइनस a23 प्लस 3a23 इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस a23 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे a23 की वैल्यू कितनी होगी, ये -1 होगी। तो सिंपल क्वेश्चन ये वाला है कि a23 की वैल्यू कितनी जाएगी, यहाँ पे -1 आई। इसका आंसर होगा -1। देखा 16 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स z सेटिस्फाइंग mod z इक्वल टू 1 एंड z अपॉन z बार प्लस z बार अपॉन z इक्वल टू 1 इज़। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है जो mod z इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो mod z इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि ये सर्किल है। जब ये सर्किल है तो इसको हम यूलर फॉर्म में लेते हैं। यूलर फॉर्म क्या हो जाता है, ये z इक्वल टू मॉड ऑफ z ई आई थीटा, और यहाँ पे मॉड z इक्वल टू 1 है तो z इक्वल टू हो जाएगा ई आई थीटा, और z बार कितना हो जाएगा, फिर z बार इक्वल टू हो जाएगा ई माइनस आई थीटा। अब देखें यहाँ पे, तो ये बेटर वे होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी यूलर फॉर्म में लेते हैं तो क्वेश्चन इजी होता है। अब ये वैल्यू के यहाँ पे हम पुट कर दें तो देखें क्या हो जाएगा, ये तो z हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ ई आई थीटा अपॉन ई माइनस आई थीटा प्लस ई माइनस आई थीटा अपॉन ई आई थीटा, ये इक्वल टू हो गया 1। अब यदि इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा
तो यहाँ पे उसको लिख सकते हैं ई 2i थीटा प्लस ई माइनस आई 2 थीटा, ये इक्वल टू हो गया 1 हो गया। अब देखें यहाँ पे ई आई थीटा क्या होता है भाई, ई आई 2 थीटा इक्वल टू होगा कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, और ई माइनस आई 2 थीटा इक्वल टू ये होगा कॉस 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा। यदि हम दोनों को यहाँ पे ऐड कर दें, क्योंकि हमें दोनों का सम निकालना है, तो यहाँ पे ई आई 2 थीटा प्लस ई माइनस आई 2 थीटा, ये इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ट्वाइस ऑफ कॉस 2 थीटा ये इक्वल टू हो गया 1, यानी कॉस 2 थीटा का मॉड इक्वल टू ये हुआ 1/2। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं कॉस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी प्लस माइनस 1/2। तो देखिए ये आपके पास आया, और थीटा अब टोटल यहाँ पे जो थीटा है मॉड ऑफ जेड को हमने 1 माना हुआ है, तो ये जो थीटा हम लेके चल रहे हैं, अब सर्कल है ये, तो ये हमेशा कहाँ लाई करेगा, 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे अब हमें cos 2 थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, यानी यहाँ पे हमारे सॉल्यूशंस क्या आ गए, एक तो cos 2 थीटा इक्वल टू 1/2 आएगा, और यहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 होगा, और यहाँ पे थीटा लाई करेगा 0 2 पाई के बीच में। तो बेटर इसका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें, ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ग्राफ बनाते हैं cos 2 थीटा का, देखें तो देखें यहाँ पे हमें ग्राफ बना दिए y इक्वल टू cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का मतलब ये हुआ कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -1, और ये हो जाएगा 0। अब ये 0 है तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा π/4, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा ये π/2, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3π/4, यहाँ पे हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 5π/4, ये होगा 3π/2, ये हो जाएगा 7π/4, और ये हो जाएगा 2 पाई। तो ये कंप्लीट ग्राफ बन गया y 0 से 2 पाई के बीच में। तो ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू, ये बना y इक्वल टू कॉस है cos 2x का। अब देखें y, अब ये y इक्वल टू हम बना रहे हैं ग्राफ, तो एक तो हमने बना लिया y इक्वल टू cos 2 थीटा का, और फिर बना लें y इक्वल टू 1/2 का बना लें, और y इक्वल टू -1/2 का बना लें। तो y इक्वल 1/2 करेंगे तो एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस जाएगी, मतलब ये जो लाइन है ये बन जाएगा आपका ग्राफ y इक्वल टू 1/2 का, और ये बन जाएगा y इक्वल टू -1/2 का, y इक्वल टू -1/2। तो ये पॉइंट हो जाएगा -1/2, और ये पॉइंट हो जाएगा 1। तो अब यहाँ देख रहे हैं, और ये ग्राफ किसका है, ये तो y इक्वल टू cos 2x का है, या 2 थीटा का है। अब देखें यहाँ पे दोनों जो अब हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया 1, दूसरा पॉइंट ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट ये हुआ, तीसरा पॉइंट ये हुआ, और चौथा पॉइंट ये हुआ, यानी cos 2 थीटा इक्वल टू 1/2 में जो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे ये कितने हो जाएंगे, टोटल 4 हो जाएंगे। और बिल्कुल सिमिलर यहाँ देखें, ये भी 4 दिख रहे हैं, 1 2 3, और ये 4, यानी cos 2 थीटा इक्वल टू -1/2 के लिए जो इसके भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे कितने होंगे, 4। यहाँ टोटल सॉल्यूशन कितने हो गए, जो यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन होंगे वो टोटल इक्वल हो जाएंगे टोटल 8 सॉल्यूशंस। तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर इसका 8 होना चाहिए। ये देखें टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग ये कितना होगा, ये 8 होगा। 3 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ द स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन x - 2/1 इक्वल टू y - 1/2 इक्वल टू z + 3/-3 एंड
एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू वाई प्लस 3/4 इक्वल टू जेड प्लस 5/-5 इज m/n वेयर m n आर को प्राइम नंबर्स देन m प्लस n इज इक्वल टू। अब देखें यहाँ पे, अब बेटर है कि ये तो आपके पास ये आपके पास दिया हुआ कार्टेशियन फॉर्म में, बेटर है कि हम इसको पहले वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। इससे आपका क्वेश्चन फार्मूला लगाना ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो देखिए पहली लाइन क्या है, L1 इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस 2/1 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z प्लस 3/-3। यदि इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, तो a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा पासिंग पॉइंट, वेक्टर फॉर्म में लिख लें तो a1 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ये 2i प्लस j प्लस -3k, माइनस हो जाएगा ये 3k, और इसका जो डायरेक्शन रेशो हो जाएगा b1 वेक्टर ये हो जाएगा 1 यानी i प्लस 2j माइनस 3k। बिल्कुल सिमिलर दूसरी लाइन क्या गिवन है, दूसरी लाइन है x प्लस 1/2 इक्वल टू y प्लस 3/4 इक्वल टू z प्लस 5/-5। यहाँ भी इसको हम कन्वर्ट करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं r इक्वल टू a2 प्लस लेमडा b2 के फॉर्म में। तो a2 हो जाएगा पासिंग पॉइंट, तो a2 वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे -i माइनस 3j माइनस 5k, और इसके जो डायरेक्शन रेशियो हैं b2 ये हो जाएगा 2i प्लस 4j माइनस 5k। अब देखें भाई, तो शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला वेक्टर फॉर्म में है तो ये हो जाता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, इस पूरे का मॉड। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से a2 माइनस a1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a2 माइनस a1 की वैल्यू हो जाएगी ये इक्वल टू, डायरेक्ट कर दें तो ये हो जाएगा -3i माइनस 4j माइनस 2k। अब निकाल लेते हैं b1 क्रॉस b2, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो ये जाएगा i j और k, यहाँ हो जाएगा 1 2 और -3 2 4 और -5। इसको सॉल्व कर लें तो ये जाएगा i -10 प्लस 12 -j -5 प्लस 6 प्लस k 4 -4। तो यहाँ से b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आ जाएगी 2i माइनस j। अब यहाँ पुट कर दें तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखें शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा इक्वल टू -3i माइनस 4j माइनस 2k डॉट 2i माइनस j अपॉन ये हो जाएगा √4 + 1। ये हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -6 + 4 अपॉन √5, यानी ये हो जाएगा -2 एंड 2 अपॉन हो जाएगा ये √5। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसका स्क्वायर बोल रहा है। देखें यहाँ पे द स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस, तो इसका स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दें
तो ये इक्वल टू हो गया 4/5, ये इक्वल टू m/n दिया है, यानी m इक्वल टू हो गया 4 और n इक्वल टू हो गया 5, तो m प्लस n का सम हो जाएगा 9। तो देखें इसका जो आंसर है, ये आंसर इसका 9 आना चाहिए, तो ये 18 का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 19, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin पावर 3/2x अपॉन sin पावर 3/2x प्लस cos 3/2x dx, देन इंटीग्रेशन 0 टू 2i, यहाँ से i निकाल के यहाँ पुट करना है, x sin x cos x अपॉन sin रेज़ टू पावर 4x प्लस cos पावर 4x dx, इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे i इक्वल टू ये 0 से π/2 sin पावर 3/2x अपॉन साइन पावर 3/2x प्लस cos 3/2x। तो देखें दोनों साइन और cos दोनों कॉम्प्लीमेंटली हैं। जब ये कॉम्प्लीमेंटली है तो इसमें हम अप्लाई करते हैं कॉम्प्लीमेंटरी फॉर्म में, ये है 0 to a fx dx, ये इक्वल टू हम लगाते हैं 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होगा, जब ये π/2 से माइनस हो तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये i इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/2। अब साइन π/2 माइनस करेंगे तो बन जाएगा कॉस पावर 3/2x अपॉन, और साइन यहाँ पे बन गया कॉस, ये पावर 3/2x और कॉस बन जाएगा साइन 3/2x और ये dx। अब हम दोनों को ऐड कर दें, तो देखें यहाँ पे 1 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से π/2, दोनों का एलसीएम तो सेम होगा, cos पावर 3/2x प्लस साइन पावर 3/2x, साइन पावर 3/2x प्लस cos पावर 3/2x और ये पूरा इंटू dx। अब देखें ये हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया 2i इक्वल टू, इसका इंटीग्रेट करेंगे 1 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे x, लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से π/2, यानी यहाँ पे i इक्वल टू मिल जाएगा ये π/4। तो देखिए यहाँ पे i कितना मिल गया, π/4 मिल गया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे दिया हुआ है ये 0 से 2i, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो इसको हम i1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो i1 है, ये i1 हो जाएगा 0 से 2i x साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4x और ये dx। अब यहाँ हम लिमिट अप्लाई करें, i इक्वल टू π/4 करेंगे तो ये हो जाएगा π/2, यानी यहाँ पे i1 हो जाएगा अब 0 से ये लिमिट हो जाएगी π/2 हो जाएगी, और ये जाएगा x इंटू साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन रेज़ टू पावर 4x प्लस कॉस रेज़ टू पावर 4x इंटू dx। अब देखो इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे आपके पास साइन 4 कॉस 4 आ रहा है। जब भी ये साइन 4 कॉस 4 में होगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस पावर 4x से डिवाइड कर देंगे। तो देखें यहाँ पे, यदि यहाँ पे हम कॉस की पावर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइडिंग बाय ये कॉस की पावर 4x हो जाएगा, और यहाँ भी डिवाइडिंग बाय ये कॉस की पावर 4x हो जाएगा। तो देखें ज़रा क्या बचेगा ये, तो यहाँ पे ये हो जाएगा i1 इक्वल टू 0 से π/2, या फिर एक काम करें, पहले यहाँ से x और साइन की पावर, ये जो साइन x कॉस x दिया है, तो इसको हम डिवाइड करने से पहले ये x को यहाँ से एलिमिनेट कर दें। तो x को एलिमिनेट करने के लिए हम वापस यहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो देखो ज़रा इसको पहले हम रब कर देते हैं, ये इससे थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा क्योंकि पहले हमको x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो देखें x को एलिमिनेट करने के लिए हमें प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई कर दें।
तो यहाँ सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं जैसे हमने अभी ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया था। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई किया 0 to a एफ एच डी एक्स इक्वल 0 to a एफ ए माइनस एक्स। तो फिर अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे तो ये पार्ट जो हो जाएगा। अब देखें इसको हम फिर से, तो ये I1 इक्वल टू हो जाएगा ये 0 से π/2, ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, और ये भी हो जाएगा कॉस π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन रेज़ पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस पावर 4 π/2 माइनस एक्स, और ये dx। तो ये क्या बन जाएगा, देखें यहाँ पे ये I1 बन गया आप 0 से π/2 माइनस एक्स इंटू, अब जो साइन है वो बन गया कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स, ये बन जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे क्या बन गया, ये जो साइन है वो बन जाएगा कॉस एक्स, और जो पावर 4 और जो कॉस था वो बन जाएगा साइन पावर 4x और dx। अब इसको हम अलग अलग कर दें, π/2 के साथ अलग कर दें, x के साथ अलग कर दें। तो ये I1 जो है ये 0 से π/2 साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन रेज़ पावर 4x प्लस कॉस रेज़ पावर 4x dx, और माइनस 0 से π/2 x इंटू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन रेज़ पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x और dx। अब ध्यान से देखेंगे तो वापस क्या बन गया, ये वापस आपका I1 ही बन गया। ये वापस क्या बन गया, यहाँ से देखें ये वापस I1 बन गया। इस I1 को यहाँ ले आएँ तो ये बन जाएगा 2I1 इक्वल टू π/2 को बाहर कर दें, और ये हो गया 0 से π/2 साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन रेज़ पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, और ये इंटू dx। अब यहाँ पे हम डिवाइडिंग कर दें, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस पावर 4x। तो देखें यहाँ पे हम डिवाइडिंग बाई कॉस पावर 4x यहाँ भी कर दें, और डिवाइडिंग बाई कॉस पावर 4x यहाँ भी कर दें। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन गया ये I1 इक्वल टू ये हो गया, अब ये आ गया π/4 0 से π/2। अब देखें ये साइन बाई कॉस, एक कॉस तो कैंसिल हो गया, और एक बन गया साइन बाई कॉस, मतलब बन गया tan x, और एक 1 cos स्क्वायर बचा, ये बन गया sec स्क्वायर x इंटू dx। और यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो साइन अपॉन कॉस बन जाएगा tan की पावर 4x, और ये बन जाएगा 1 इंटू dx हो गया। अब देखें ये फॉर्म आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम tan स्क्वायर x को t मान लें। यदि हम tan स्क्वायर को t मानेंगे तो ये बन जाएगा 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x dx इक्वल टू ये बन गया dt। तो यहाँ पे tan x sec स्क्वायर x हो तो यहाँ पे 2 भी आएगा, यानी ये हो जाएगा, अभी ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा π/8, और ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि tan 0 0 होता है, tan π/2 इन्फिनिटी हो गया, और यहाँ बन गया dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये तो बन गया tan का फॉर्म, तो ये हो गया π/8, और ये बन गया tan इनवर्स t 0 से इन्फिनिटी। यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा π/8, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आएगा π/2 माइनस 0, यानी ये हो गया π²/16। तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर आएगा π²/16 आएगा भाई। देखें क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर π²/16 मतलब 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट x टेंस इन्फिनिटी 2x² माइनस 3x प्लस 5 इन सेकेंड ब्रैकेट 3x माइनस 1 पावर x/2 अपॉन 3x² प्लस 5x प्लस 4
एंड रूट ऑफ 3x प्लस 2 पावर x। तो देखिए यहाँ पे जो 3x प्लस 2 पावर x है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 3x प्लस 2 पावर x/2। तो देखिए ये भी है पावर x/2, ये भी पावर x/2 है। तो हम पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं यहाँ पे, देखें। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस इन्फिनिटी 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ये पार्ट अलग कर लें और यहाँ पे कर दें लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पावर हमने x/2 लिख दिया, तो कंबाइंड पावर कर दें 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2 की पावर, ये हो गया x/2। अब देखें यहाँ पे, तो ये तो फॉर्म डायरेक्टली लिमिट हाईएस्ट पावर कॉमन लेके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है लिमिट 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2, यदि इसका हम बेस देखें तो बेस 1 आ रहा है। जब बेस 1 आ रहा है तो ये जो फॉर्म बन रहा है, ये फॉर्म बन रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी का। तो देखें, जब भी fx पावर gx ये यदि फॉर्म बने 1 की पावर इन्फिनिटी, तो क्या हो जाता है इसका लिमिट, इसकी लिमिट हो जाती है l इक्वल टू ई पावर लिमिट, जो भी लिमिट दी गई है इन्फिनिटी दिया हुआ है, x टेंस इन्फिनिटी gx, और ये हो जाएगा यहाँ पे fx माइनस 1। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों को पार्ट अलग अलग करके सॉल्व किया जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इस पार्ट में यहाँ पे हाईएस्ट पावर कॉमन ले लें, तो ये होगा 2 माइनस 3/x प्लस 5/x स्क्वायर अपॉन, यहाँ भी हम x स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5/x प्लस 4/x स्क्वायर। अब देखें यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 0/0 फॉर्म में नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0 प्लस 0 अपॉन, ये हो जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 0, यानी इस पार्ट का जो पार्ट आंसर आएगा वो आएगा 2/3 हो जाएगा। अब इस पार्ट को देखें, यदि हम इस पार्ट को सॉल्व करें तो यहाँ पे डायरेक्टली ये लिमिट अप्लाई करें, तो लिमिट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ई पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x/2 सामने होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 2 माइनस 1। इससे हो जाएगा ई लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x/2। इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 3x प्लस 2, यहाँ होगा 3x माइनस 1 माइनस 3x और ये माइनस 2। तो देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे ये 3x, तो 3x कैंसिल आउट हो गए दोनों। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचेगा ई लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा -3, तो -3/2 को बाहर कर दें, और ये हो जाएगा x अपॉन 3x प्लस 2। अब देखें यहाँ पे ये भी आपके पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, तो यहाँ भी हम हाईएस्ट पावर कॉमन ले लें, तो ई लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी -3/2, यहाँ पे x से यहाँ से भी हम x कॉमन लें, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2/x। तो देखें यहाँ से ये 3 और 3 दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए, और ये हो जाएगा e -3/2, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा e की पावर -1/2। तो दोनों कंबाइन करेंगे तो यहाँ आएगा 2/3, और यहाँ पे आएगा e पावर -1/2, मतलब ये आंसर आएगा 2/3√e। ये आंसर आ जाएगा भाई, देखें 2/3√e, मतलब इसका आंसर 20 का आंसर 4 होगा। ओके, थैंक यू।